देखिए स्टूडेंट्स, एक और क्वेश्चन आ गया, इसी तरह का क्वेश्चन है, ठीक है, इसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन पढ़िएगा, फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन विच विल रिएक्ट विथ 33.33% ऑफ प्योर 90 ग्राम ऑफ C2H6 दैट इज इथेन व्हेन इट अंडरगोज कंबशन। भाई इथेन का कंबशन करवाया जा रहा है, तो पहले एक इक्वेशन लिख दो, यानी केमिकल इक्वेशन इसका लिख दो कि जब इथेन का कंबशन होता है, यानी C2H6 का जब कंबशन करवाते हैं ऑक्सीजन, भाई किसी भी कंबशन क्या होता है पता है, कोई भी चीज़ को ऑक्सीजन के प्रेजेंट में आप जला रहे हो, बर्न कर रहे हो, तो वो कंबशन कहलाता है, ठीक है, ये बात आपको पता होना चाहिए। यानी इसका अगर हम कंबशन करवा रहे हैं, क्या करवा रहे हैं भैया, कंबशन जब करवा रहे हैं, तो आपको देखो भाई, ये एक सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है, दिस इज अ सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और कभी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को कंबशन करवाते हैं, सुनो, किसी भी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाते हैं स्टूडेंट्स, तब बनता है डेफिनेटली 100% कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है। मैं क्या बोला, कभी भी अगर सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का कंबशन करवाओगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है भाई, आप मेरे को 10th में भी घोषणा पड़ेगा। चलो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन वो होता है जब कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्डिंग होती है, तो वो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन होता है। तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का अगर कंबशन हुआ तो डेफिनेटली कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता ही बनता है, फिक्स है। अब इसको बैलेंस कर दो, यही एक परेशानी रहता है, तो आओ बैलेंस करते हैं। इधर 2 कार्बन, इधर 1 कार्बन, तो 2 कार्बन मैंने लिख दिया, इसको बैलेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो मोल्स में हमको गड़बड़ी हो जाएगा। बैलेंस करना पड़ेगा इस तरह के इक्वेशन को, नहीं तो भाई गलत आंसर निकाल दोगे। बैलेंस करना ही पड़ेगा, मस्ट है बैलेंस करना। बैलेंस नहीं करोगे तो मोल्स गड़बड़ हो जाएगा, अब मोल्स गड़बड़ होगा तो पूरा आंसर ही गलत आप कर दोगे, ठीक है। ये स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो है, यही तो मोल्स होते हैं ना। यहाँ पर हमने बताया था ना, जब स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट पढ़ा रहा था इसका पिछला लेक्चर, कि स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट जो होता है वो मोल्स हो सकते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, ये सारे चीजें हो सकते हैं, जैसे वॉल्यूम भी हो सकता है, बताया था ना भाई, बताया था ना। तो भाई बैलेंस करना तो काफ़ी ज़रूरी है, ठीक है, नहीं तो भाई बहुत चीज़ गड़बड़ हो जाए, पूरा आंसर ही गड़बड़ हो जाए, तो बैलेंस करना जरूरी है भाई, ठीक है। तो हमने यहाँ 2 लिखा, तो 2 कार्बन हो गए। आगे बढ़ते हैं, ऑक्सीजन 2 है, ऑक्सीजन इधर 2 2 4 1 5 है, तो यहाँ पर 5 लगा दो, और 5 लगा दो तो भाई 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो आप क्या करो, 5/2 कर दो, 2 से 2 कट जाएगा, और पूरे इक्वेशन को देखो, जितना से डिवाइड देते हैं ना, मतलब 5/2 लिखे, जितना डिवाइड में रखे उतना से पूरे इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं। यानी जितना हम लिखे ना, यहाँ पर देखो, जितना हम डिवाइड में लिखे उसको पूरे इक्वेशन से डिवाइड देते। अगर हम यहाँ पर नीचे में 3 लिखते तो पूरे इक्वेशन को 3 से डिवाइड दे देते, ठीक है, यानी गुना कर देते। वेरी सॉरी, अगर जितना से हम इसको डिवाइड किए उतना ही हम उस इक्वेशन को उतना से ही मल्टीप्लाई कर देंगे, गुना कर देंगे। हमने 2 से डिवाइड दिया है तो 2 से गुना कर दिया, यानी 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। 3 डालते तो 3 से मल्टीप्लाई कर देते, 4 डालते तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते, ये बात है। अब देखो, अब गुना किए तो क्या हुआ, 2C, अरे भैया क्या हो गया, 2C2H6 प्लस 2 से 2 तो कट गया भैया, 2 से 2 तो कट गया, कोई दिक्कत नहीं है। तो डायरेक्ट 5O2 डिवाइडेड बाय, यानी डिवाइड में क्या बोल रहा हूँ मैं यार, लाइट जो कट जाती है ना, इसी का टेंशन दिमाग में रहता है कि लाइट ना कट जाए बोलते बोलते, इसीलिए हो जाता है। तो ये रिएक्शन करने के बाद बता दे रही है 2 2 जा 4CO2 प्लस 2H2O, ठीक है। अब बैलेंस हुआ क्या, ध्यान से देखो तो, 4 कार्बन इधर है, 6 2 जा 12 हाइड्रोजन है, 5 2 जा 10, 4 2 जा 8 और 2 10, ठीक है, नहीं हुआ अभी भी नहीं हुआ है, हाइड्रोजन बैलेंस नहीं हुआ। देखो ना, इधर 2 2 जा 4 ही है और इधर 6 2 जा 12 है, सॉरी 6 2 जा 12, हाँ ठीक है, ठीक है। तो अगर हम यहाँ पे 6 डाल देंगे तो क्या बैलेंस हो जाएगा, कौन, क्या बैलेंस हो जाएगा, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन बैलेंस हो गया, लेकिन ऑक्सीजन 4 2 जा 8 6 14 है, तो यहाँ पर आराम से 7 लिख दो, खत्म, बैलेंस हो गया। चलो भाई बैलेंस तो हो गया, अब स्टार्ट करते हैं। देखो बैलेंस करना ही पड़ेगा, नहीं तो स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट गड़बड़ाएगा, मोल्स गड़बड़ा जाएगा, मोल्स गड़बड़ा जाएगा तो भाई आप मास वगैरह भी गड़बड़ा दोगे। फाइंड मास कह रहा है ना ऑक्सीजन का, मास ही गड़बड़ हो जाएगा, ठीक है। चलिए भाई अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहा है कि फाइंड मास ऑफ ऑक्सीजन विच विल रिएक्ट विथ 33.33% प्योर 90 ग्राम ऑफ C2H6। C2H6 का मोलर मास कितना होता है, निकाल लो ना, 12 × 2 और प्लस में 1 × 6 दैट इज 24, 30 ग्राम हो गया।
मोलर मास इथेन का C2H6 का कितना होता है 30 ग्राम। तो कर लो आप, क्या दिक्कत है। अब यहाँ पर प्योर निकाल लो यहाँ से, प्योर मास ऑफ C2H6 कैसे निकालोगे? परसेंटेज कितना है भैया? परसेंटेज है 33.33 और इनटू में इसका मास जो है 90 ग्राम दिया हुआ है। कितना? 90 ग्राम। ठीक है भाई, 90 ग्राम डिवाइडेड बाय 100, ये से ये कटेगा। ठीक है, यहाँ से जो मास है, प्योर मास ऑफ C2H6, मेरा आदत है भाई बोर्ड पर हम बहुत स्लो लिखते हैं। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई कर दो, 29 27 7 में 2 2 2 2 2 2 2 2 27 2 29 2 2 2 2 2 2 पॉइंट न लगेगा, अभी बता रहा हूँ। 27 28 29 2 2 2 2 2 27 29। ठीक है, 299.97 डिवाइडेड बाय हो जाएगा भैया 10। तो यहाँ से इसको कट करोगे ना भैया, तो हो जाएगा यहाँ पर प्योर मास ऑफ C2H6 जो है वो 29.99 हो जाएगा ना। और 29.99 को हम अप्रॉक्स में 30 लिख सकते हैं। तो हमारा जो प्योर मास आ गया ना इथेन का, वो 30 ग्राम आ गया। प्योर मास कितना आया? 30 ग्राम। देख लो यहाँ से, ये कट कर रहा था 29.99 टाइम्स। ठीक है, तो इसको हम अप्रॉक्स में, यानी ये वैल्यू को हम अप्रॉक्स में 30 लिख दिए हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हमको प्योर मास भी निकल गया। आओ हम स्टोइचोमेट्रिक कोएफिशिएंट रिलेट करते हैं। आइए, हमको फाइंड मास ऑफ O2 पूछ रहा है, ऑक्सीजन का मास पूछ रहा है, विच विल रिएक्ट विथ 33% ऑफ प्योर 90 ग्राम ऑफ इथेन। चलो भाई, मेरे को यही दोनों से काम हो जाएगा। देखो, जब 2 मोल ऑफ C2H6 जो है, 2 मोल C2H6 के लिए कंबसन करवाने के लिए कितना ऑक्सीजन लगता है भाई? 7 मोल ऑक्सीजन लगता है, यानी 7 मोल्स ऑफ ऑक्सीजन लगता है, यानी 2 मोल में 7 मोल। ठीक है, 2 मोल में 7 मोल लगता है, 2 मोल में 7 मोल लगता है। ठीक है, तो 1 मोल में कितना लगेगा? 1 मोल ऑफ C2H6, अगर 1 मोल इथेन को कंबशन करवाना है तो कितना ऑक्सीजन लगेगा भाई? कितना ऑक्सीजन लगेगा भाई? 7/2 मोल। कितना लगेगा? 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन। सिंपल है। अरे भाई देखो, ये है ना, ये देखो ज़्यादा है, ये कम है। ज़्यादा से कभी कम में आते हैं तो इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को डिवाइड दे देते हैं, इस वाले वैल्यू से इस वाले वैल्यू को डिवाइड दे देते हैं। और जब गुना में आते हैं, सॉरी, जब मतलब या ये कम से ज़्यादा में आते तो गुना कर देते। ठीक है, गुना कर देते। क्या बोला मैंने? कम से, ये कम है ना, 2 मोल और 1 मोल कम है, यानी 2 मोल से 1 मोल आ रहे हैं तो कम है। 2 मोल ज़्यादा 1 मोल कम है, यानी 2 मोल से 1 मोल में आ रहे हैं, यानी कम आ रहे हैं, ज़्यादा से कम आ रहे हैं। तो ज़्यादा से कम में आते हो तो ये वैल्यू से ये वाली वैल्यू को डिवाइड दे देंगे, तो 7/2 मोल हो जाएगा 1 में। वैसे तो ये आपको पता होगा, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन बहुत सारे बच्चे क्लास करते हैं, बहुत बच्चे कमज़ोर भी होते हैं, इसी के लिए उनको बताना ज़रूरी था। ठीक है, तो 1 मोल में इतना मोल आ गया ऑक्सीजन का। ठीक है भैया, तो हमसे क्या पूछ रहा है? हमसे जो पूछ रहा है 1 मोल में इतना आ गया, तो पहले आप क्या कर लो, आपको कुछ और चीज़ दे रखी है क्या? पहले C2H6 है ना, ये इसका आप मोल निकाल लो पहले। ठीक है, कितना मोल है ये आपको गिवन मास दे रखा है। ठीक है, आपको गिवन मास दे रखा है और आपको मोलर मास भी दे रखा है। तो पहले इसका रियल मोल निकाल लो C2H6 का। तो मोल कितना हो जाएगा C2H6 का? देखो भैया, मोल क्या हो जाएगा, N क्या हो जाएगा? देखो, गिवन मास इसका 30 ग्राम अभी मैंने निकाला, यहाँ नीचे देखो 30 ग्राम गिवन मास हमने 30 ग्राम निकाला, और मोलर मास भी 30 ग्राम ही होता है। देख लो ना, इथेन का 30 ग्राम। तो इथेन का जो रियल मोल है वो कितना है? 1 है। कितना है भैया? रियल मोल 1 है। ठीक है, तो जब देखो 2 मोल में 7 मोल दे रहा है, 1 मोल में 7/2 मोल दे रहा है, तो 1 मोल में 7/2 मोल ही होगा। तो 1 मोल का तो हम निकाल ही चुके हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो है ही नहीं, पहले हम 7/2 मोल 1 मोल का निकाल लिए। तो 1 मोल ऑफ C2H6, यानी जब 1 मोल C2H6 का रहेगा
तो 7/2 मोल ऑफ ऑक्सीजन रिएक्ट मतलब करेगा इतना कंबशन करवाने के लिए, यानी 1 मोल इथेन का कंबशन करवाने के लिए 7/2 मोल लगेगा ऑक्सीजन का। ठीक है भैया, तो ऑक्सीजन का क्या पूछ रहा है भैया, ऑक्सीजन का ही ना मास पूछ रहा है, तो निकाल लो। मोल इतना दिया हुआ है, मोल जो है ऑक्सीजन का इतना दिया हुआ है, तो और मोलर मास 32 होता है, तो निकाल लो यहाँ पर मोलिकुलर मास, इसका मोलिकुलर मास पूछ रहा है, नहीं गिवन मास पूछ रहा है, तो इसका गिवन मास निकल जाएगा। तो देखो भैया, मोल इसका जो मोल है उसका 7/2 दे रखा है, इसका मोलर मास जो होता है वो 32 होता है, 32 ग्राम। तो यहाँ से आप W निकाल सकते हो डेफिनेटली। मोल बराबर क्या होता है, गिवन मास बाय M। ठीक है, मोल दे रखा है 7/2, W कितना दे रखा भैया, W कितना दे रखा, W ही पूछ रहा है, M कितना है भैया 32। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, W इजकल टू नहीं, W इंटू 2 इजकल टू 32 इंटू 7, इसको आप मल्टीप्लाई करो। W इंटू 2 इजकल टू 32 रहता है, 7 दूनी 14, 4 हाथ में 1 1 1 7 21 और 1 24। ठीक है 24, अरे भैया 2 2 4। ठीक है, तो यहाँ से आपको वैल्यू आ जाएगी W इजकल टू 224 डिवाइडेड बाई 2, दैट इज आ गई 112, यानी गिवन मास जो है ऑक्सीजन का वो 112 ग्राम आ जाएगा। कितना आएगा भैया, 112 ग्राम आ जाएगा। सिंपल था, देखो 112 ऑप्शन, अरे भैया 20 बी नंबर ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हम निकाल सकते हैं। ठीक है, सिंपल था। क्या किया मैंने पहले बताओ, मैंने पहले भाई बैलेंस किया, क्योंकि विदाउट बैलेंस ही नहीं बनेगा क्वेश्चन, विदाउट बैलेंस किए हुए क्वेश्चन नहीं बनेगा, नहीं हिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन अब गलत कर दोगे, तो पहले मैंने बैलेंस कर लिया। उसके बाद देखो दे रखा था यहाँ पर मैंने 2 मोल में, यानी 2 मोल दे रखा था, तो 2 मोल में 7 मोल ऑक्सीजन लगता है, 2 मोल इथेन को कंबशन करवाने के लिए। ठीक है, तो अब 1 मोल में कितना, क्योंकि मोल अभी हम निकाले, क्योंकि इसका गिवन मास और मोलर मास से मोल 1 आया, तो 1 मोल इथेन में भाई 7/2 मोल ऑक्सीजन होगा, तो मोल 7/2 आ गया, और मोलर मास ऑक्सीजन का 16 होता है। यहाँ से हमने कैलकुलेट किया, तो गिवन मास जो है, यानी जो कितना लगेगा कंबशन करवाने के लिए, ऑक्सीजन का मास कितना होगा हमने निकाल लिया यहाँ से, वो 112 ग्राम ऑप्शन में दिया हुआ था, बी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। तो इस तरह से जो है हम इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, इसको नोट कर लीजिए।